सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के चैनल पे बच्चों, जहां पे आपको टीचर्स दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हमने अभी लास्ट एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म किया। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है ये क्या मतलब, ये चैप्टर किस चीज के ऊपर है। पहली बात तो शायद आपको याद हो, मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पहले दो चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के होते हैं, यानी इन दोनों चैप्टर्स में पहला चैप्टर हो गया और दूसरा चैप्टर हो गया। इन दोनों चैप्टर के अंदर चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहता है, चार्ज जो है वो रुका हुआ रहता है, चार्ज जो है वो मूव नहीं करता। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर होता है। यहां पे भी ऐसा ही होने वाला है, शायद आपको नाम से पता चल रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ऑल्दो कैपेसिटेंस का मतलब हम लोग जानेंगे। मैंने अभी कल परसों में एक शॉर्ट डाला है इस चैनल पे जहां पे हम कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो शॉर्ट आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जब हम कैपेसिटेंस में पहुंचेंगे। ऑल्दो आप देख सकते हो कि कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर क्या होता है, बट अभी के लिए इसको तो आप छोड़ दो। मेन फोकस आपका होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ये एक शब्द है हमारे लिए। लगभग आप कह सकते हैं, अगर ये लेक्चर मान लो, ये चैप्टर जो है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 6 लेक्चर चलेगा, तो 3 लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में और 3 लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में, यानी ऐसा चीजें चलने वाली हैं। डन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आज अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो शब्द आपको मिलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं हमारी 10th क्लास में भी, कि अगर हमारे पास यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, मान लेते हैं Q, और अगेन मैं यहां से एक और चार्ज विच इज Q0, लेट्स से विच इज Q0 चार्ज मैं लेके आता हूं, और ये Q0 आपको पता है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही होगा, और मैं इसको A पॉइंट से मान लेते हैं B पॉइंट पे क्या करता हूं, शिफ्ट करता हूं। मेरे पास एक चार्ज है Q0, मैं इस चार्ज को Q चार्ज के प्रेजेंस में A से B तक जो है वो लेके आता हूं। अब ये चार्ज है प्लस Q वाला और ये जो है Q0 वाला, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे, है ना। खासकर ये Q0 Q से रिपेल हो रहा होगा। जब हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क स्टोर भी हो जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को आप इस प्लस Q चार्ज के रिस्पेक्ट में मूव करवाओगे, इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लस Q चार्ज के रिस्पेक्ट में मूव करवाओगे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो चार्ज है इसके लिए आपको यहां पे वर्क करना पड़ेगा। और कितना वर्क करना पड़ेगा, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यही होता है कि कितना वर्क आपको करना पड़ेगा चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा चार्ज को A से B ले जाने के लिए पर यूनिट चार्ज जो आप लेके आए हो। कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पर यूनिट चार्ज जो आप लाए हो, विच इज टेस्ट चार्ज। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो यहां से ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए, कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन potential difference between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work क्या done in moving a unit positive charge from one point to another। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, एक तो इसकी SI यूनिट यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, एक इसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम, तो जूल पर कूलम हो गई। लेकिन शायद आपको पता हो एक बहुत महान साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा जी के नाम पे इसकी यूनिट जो है वोल्ट पे रखी गई है। एक बहुत महान साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा जी के नाम पे इसकी भी यूनिट रखी गई है। ये क्या है मेरी जेब में, ओके अच्छा ये तो फोन है। और क्या होगा, एलेजेंड्रो वोल्टा जी के नाम पे इसकी SI यूनिट वोल्ट भी रखी गई है। अब अगर आपसे कोई पूछे 1 वोल्ट क्या होगा, तो आंसर है 1 वोल्ट का मतलब होगा जब मैं 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल का काम करूंगा। जब मैं 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर मैं 1 जूल काम करूं तो कितना पोटेंशियल पैदा होगा, 1 वोल्ट। आई रिपीट, आपके पास 1 कूलम का चार्ज है,
1 कूलम के चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो कितना वर्क आप करोगे, इसे कहा जाएगा 1 वोल्ट। 1 जूल काम करोगे तो इसे बोलेंगे हम 1 वोल्ट, है ना। अब आप सोचो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट, इसका मतलब क्या होगा, वो 100 जूल जो है काम किया जा रहा है 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए। अब अगर मैं बोलूं 200 वोल्ट, तो 200 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए, है ना। एक गाना आया था, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे का मतलब क्या है कि 440 वोल्ट का मतलब है कि जब वो उस कन्या को छूते हैं बच्चों, तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए उनके शरीर में 440 जूल का धक्का लगता है। यानी जब वहां पे सलमान खान जी कह रहे हैं अनुष्का कोहली जी को कह रहे हैं कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो वहां पे ये वर्णन कर रहे हैं कि वहां पे जब वो उनको छू रहे हैं तो 1 कूलम का चार्ज उनके शरीर से अगर जाएगा तो 440 जूल के वर्क से जाएगा। तो ये बच्चों ऐसा उनका कहना है। तो 1 वोल्ट आएगा जब 1 जूल का काम मुझे करना होगा 1 कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए, तो द रिजल्ट विल बी 1 वोल्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 1 यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कमाल की बात सुनिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी वर्क डन अपॉन चार्ज ही है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में कुछ अलग भी है। क्या अलग है और समझें। जब हम जब हम चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाते हैं, लेट्स से ए पॉइंट विच इज एट इनफाइनाइट, उससे अगर हम चार्ज को एक बी पॉइंट तक लाते हैं, ये हमारे पास Q प्लस का और ये हमारे पास Q नॉट। पिछले वाले केस में अगर आपको याद हो तो आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए थे, लेकिन इस वाले केस में आप चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाए हो। दैट इज द डिफरेंस। उस वाले केस में आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए थे, इस वाले में आप चार्ज को बस इनफाइनाइट से लाए, और कोई फर्क नहीं है। यानी कि जो चार्ज आएगा वो इन्फिनिटी से आएगा, ऑल बाकी सारी चीजें आर सेम वही है। कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, सेम हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको अगेन V से ही रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला वही आ जाएगा, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज जो आप लाए हो। अगेन इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। अगेन इसको वोल्ट भी बोलेंगे, है ना भाई। अगेन 1 वोल्ट कब आएगा, बस जब आप 1 जूल का काम करोगे 1 कूलम चार्ज को कहां से लाने के लिए, इनफाइनाइट से। अगर आप चार्ज को लाओगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर आप लाओगे इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बस छोटा सा फर्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज इनफाइनाइट से लाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट्स नोन होते हैं। अब आप एक सर्किट पे अगर काम कर रहे हो, लेट अस सपोज एक सर्किट है जिस पे आपने बैटरी लगा दी और बैटरी से चार्ज दौड़ना शुरू हो गया, तो बस सिंपल है। उस केस में क्या होगा, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे, बिकॉज हमारे सामने चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तो इन दैट केस वी विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर आपके लिए एक चार्ज का ओरिजिन अननोन है, आपको पता ही नहीं है चार्ज कहां से आ रहा है, उसका ओरिजिन अननोन है, तो वहां पे इनफाइनाइट आ जाएगा और वहां पे वी विल मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस ये फर्क होगा और ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। डन है, चलिए ठीक है। अब आगे बात करें तो देखो भाई, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो पहली 3 क्लास 4 क्लास, पहली 3 क्लास तो अगर मैं बात करूं लेक्चर, हो सकता है ऑनलाइन में 2 मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई डेरिवेशन नहीं आई थी। 2 लेक्चर 3 लेक्चर कोई डेरिवेशन ही नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे पहले लेक्चर के पहले 10 मिनट के अंदर हमें क्या मिल गई है, डेरिवेशन मिल गई है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट चैप्टर जो है अगर नहीं आता है तो सेकंड भी नहीं आएगा। तो अगर आप में से किसी को या कोई बच्चा फर्स्ट चैप्टर के बगैर सेकंड पे आ रहा है तो ऑब्वियस बात है, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, खासकर अब यहाँ पॉइंट से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक और चार्ज है Q नॉट, जिसको आप, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो जिसको आप इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेके आए हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्टेंस है R, ये हम इसको R डिस्टेंस पे लाए हैं। हमारे पास एक लेटर सपोज पॉइंट था O, वो इनफाइनाइट पे था और आप उसको O से एक पॉइंट पे लेके आए हो B, और कितने डिस्टेंस पे लाके खड़ा कर दिया आपने उसको R पे। तो इस केस में आप कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करोगे हमें ये देखना है। इस केस में आप कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करोगे हमें ये देखना। ऑब्वियसली बात है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा मैं।
तो जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। यहां पे आप ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, तो फोर्स तो लग रही होगी इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इधर हो रहा है। फोर्स लग रही होगी इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा होगा बच्चों वो इधर हो रहा होगा। तो जो छोटा सा वर्क डन हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 बिकॉज एंगल इज 180। तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास f के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर dx। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, तो -k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर dx, और कहां से कहां, इन्फानाइट से मुझे r तक आना है। मैं इन्फानाइट पे खड़ा हूं, मुझे कहां तक आना है, r तक आना है। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने इन्फानाइट से r तक का। तो यहां पे मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। यहां पे हमारे पास k q नॉट आ जाएगा, और अंदर हमारे पास 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आई होप आपको पता हो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और एक माइनस हमारे पास पहले से ही बाहर था। लिमिट आ जाएगी इन्फानाइट से r तक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास k q नॉट अपॉन में r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास r, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी इन्फानाइट, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा r। अब मैं यहाँ पे जितना भी वर्क डन है, इस वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, क्या मैं इससे पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, यस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज जो आप लाए हो। वर्क डन है हमारे पास k q नॉट अपॉन में r, और चार्ज आप लाए हो q नॉट से q नॉट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा k q/r, आंसर आ जाएगा k q/r। डन है, सिंपल है, ओके ओके ओके, बोलो। तो यहां पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के लिए, यानी अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, k q/r। अब बहुत कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, k q1 q2/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, k q/r स्क्वायर। यहां पे फॉर्मूला आ गया k q/r। तो याद रखना है तीनों सेम से लगते हैं लेकिन तीनों अलग है, k q/r स्क्वायर, k q/r, k q1 q2/r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो है k q/r है, ठीक है जी। यानी जो पोटेंशियल है वो r से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना दूर जाऊंगा पॉजिटिव चार्ज से, पोटेंशियल उतना ही बच्चों कम होता चला जाएगा। डन है, ओके, आगे बढ़े, ठीक है, डन। अब हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। अब अगर आपने एक चार्ज के लिए निकाल लिया तो डायपोल के लिए निकालना कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास प्लस चार्ज, ये हमारे पास माइनस चार्ज। याद करेंगे डायपोल के बीच का डिस्टेंस हमेशा से हम 2a लेते आए हैं। अब हमें एक्सियल पॉइंट पे काम करना है, अगेन जैसा करते आए, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे काम करना है। तो पहले हम लोग काम करेंगे कौन से पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, विच इज एक्सियल पॉइंट। अब ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट बहुत दूर होगा, है ना, ये पॉइंट बहुत दूर होगा। अभी तो हम इसको ऐसा बना रहे हैं, बट ये पॉइंट थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे बना दें, चार्जेस को एक दूसरे के पास रख दें, ये हमारे पास इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 2 है। अब हमारा जो एक्सियल पॉइंट है वो इसके सेंटर से मान लो यहाँ है, तो r डिस्टेंस की दूरी पे हो गया ये पॉइंट, विच इज एक्सियल पॉइंट, है ना, एक्सियल पॉइंट, है ना, पता है ना आपको। अब वही वाला काम करेंगे, प्लस q वाले के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो k q अपॉन में ये हमारे पास डिस्टेंस, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो ये हमारे पास प्लस q चार्ज है, ये हमारे पास माइनस q चार्ज है। तो प्लस q वाले से डिस्टेंस वही सेम r प्लस a हो जाएगा। आपको फर्स्ट चैप्टर में ये कराया गया है, r प्लस a हो जाएगा। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक माइनस q वाले के लिए निकालेंगे, तो माइनस k q r माइनस a हो जाएगा। माइनस k q क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव में ले रहे हैं, मतलब है ही नेगेटिव। और r माइनस a क्यों, ये पूरा r है, इतने में से a माइनस कर दिया, r माइनस a आ जाएगा। अब अगर मैं नेट पोटेंशियल यहाँ पे निकालने जाऊं तो क्या आ जाएगा, प्लस q प्लस माइनस q। तो प्लस q में से माइनस प्लस वाला, मतलब कि इसमें से इनको ऐड करना है, बेसिकली सब्ट्रैक्ट होंगे लेकिन हमें तो ऐड करना है एक्सियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। तो यहाँ पे k q जो है वो कॉमन आ जाएगा, 1/r प्लस a आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/r माइनस a आ जाएगा ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2r, है ना, k q,
ऊपर आ जाएगा, देखो अगर आप इसको इधर लेते हो तो इसको इधर लेते हो तो -4ar अपॉन में r² माइनस a² आ जाएगा। डन। अब 4ar को याद होगा हम क्या लिख सकते हैं, -2k/2a और इंटू में r अपॉन में r² माइनस a²। तो हमारे पास q इंटू में 2a जो हो जाएगा वो डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। यस, सही समझ रहे हो, है ना। q इंटू में 2a क्या हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट। आगे यहाँ कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे आ गया, कितना आ गया, -2kpr अपॉन में r² माइनस a²। अगेन बच्चों आपको याद रखना है कि अगर डायपोल बहुत शॉर्ट है, अगर डायपोल बहुत शॉर्ट है तो शॉर्ट डायपोल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट डायपोल के लिए क्या हम a² को इग्नोर कर सकते हैं, बोलो। मैंने कुछ गलती कर दी क्या, -4ar ही तो आएगा, है ना, और q इंटू में 2a हो जाएगा p, तो ये r आ जाएगा, सही तो है, बोलो। अब अगर डायपोल बहुत ज्यादा छोटा है, अगर डायपोल हमारे पास छोटा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे से a² को इग्नोर कर सकते हैं। अगर डायपोल हमारे पास बहुत छोटा है तो नीचे से a को क्या किया जा सकता है, इग्नोर। यार यहां पे हमारे पास क्या आएगा, -2ar, है ना, और यहां पे क्या आएगा हमारे पास, -2ar, तो -4ar तो आ गया, तो वहां पे q इंटू में 2a बच गया। हाँ तो सही तो कर रहा हूं, a प्लस b a माइनस b हो जाएगा a² माइनस b²। तो हमारे पास जो एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा वो आ जाएगा -2kp। अगर शॉर्ट डायपोल है तो नीचे से आपको याद होगा a² को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास -2kpr/r², है ना, तो माइनस आ जाएगा 2kp/r, है ना, -2kp/r। ये एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा -2kp/r। ये प्लस वाले चार्ज के लिए, माइनस वाले चार्ज के लिए आ गया। डन है, बोलो, कोई दिक्कत, पक्का। यार यहां मैंने गलती कर दी है शायद कुछ, है ना, यहां -4ar नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, -4ar नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि अगर ये जाएगा ऊपर r माइनस है और ये r प्लस है तो -2 ही तो बचेगा बस, है ना। हाँ वही मैं सोच तो रहा था कुछ गलती हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला हिस्सा गलत हो गया थोड़ा, इसके बाद एक्चुअली सभी दोबारा करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट मैंने जो है वो गलत लिख दिया एक्चुअली, क्योंकि वो मैं सोच तो रहा था यार कि r जो है वो एक एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, क्योंकि एंड का फॉर्मूला तो याद ही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा r माइनस है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, चलो ये आ जाएगा हमारे पास r माइनस है और ये चला जाएगा -r प्लस है। तो उस हिसाब से हमारे पास बचेगा क्या, एक्सियल पॉइंट पे ये आ जाएगा हमारे पास kq, इधर आ जाएगा हमारे पास क्या, r से r कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a जो है वो ऐड हो जाएगा, तो -2a आ जाएगा। यस, और नीचे r² माइनस a²। अब q इंटू में 2a को हम डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो -kp अपॉन में r² माइनस a² हो जाएगा। और इस केस के अंदर यहां पे हमारे पास, अब हम चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं शॉर्ट डायपोल के लिए, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में काफी बार किया है। तो अगर डायपोल हमारा शॉर्ट है तो नीचे से a² को इग्नोर कर सकते हैं, तो -kp अपॉन में r² हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये शॉर्ट के लिए है और वो जो है किसी भी लेंथ के डायपोल के लिए फॉर्मूला वैलिड है। डन है। तो ये कौन से पॉइंट के लिए काम किया हम लोगों ने, एक्सियल पॉइंट के लिए। अब यही सेम काम हमारे पास कौन से पॉइंट के लिए भी आता है, इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल पॉइंट में अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो काफी डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी वेक्टर वगैरह लगा के हमने उसको सॉल्व किया था, काफी वेक्टर वगैरह कैलकुलेशन वगैरह लगा के हमने उसको सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो एक कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चाहे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल्दो पता ही होना चाहिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये दोनों ही क्वांटिटीज, यानी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों ही हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं, इनकी कोई डायरेक्शन
नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे वेक्टर्स के जो पंगे हैं वो नहीं आने वाले हैं। तो कैसे, प्लस क्यू वाले के लिए, अब ये जो डिस्टेंस है 2a है, तो ये वाला डिस्टेंस a हो जाएगा और ये r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पहले मैं पोटेंशियल निकालूंगा प्लस क्यू वाले के लिए। प्लस क्यू वाले के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, फिर मान लेंगे माइनस क्यू, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, लेकिन माइनस का, एक चार्ज प्लस का है एक चार्ज माइनस का है, तो इसका यहां से फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। तो के क्यू आर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, आर ये वाला नहीं, ये आर तो सेंटर से डिस्टेंस है। के क्यू बाय आर में ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इसमें के क्यू बाय आर क्या होता है, ये आर होता है कि आप कितने डिस्टेंस पे उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, और इस केस में वो डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये आ गया हमारे पास सेकेंड। अब दोनों का जो पोटेंशियल आप देख सकते हैं वो इक्वल है लेकिन अपोजिट है, एक का प्लस में और एक का माइनस में है। तो अगर मैं नेट पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालूंगा तो प्लस क्यू वाले के लिए और माइनस क्यू वाले के लिए ऐड करूंगा जो कि इक्वल और अपोजिट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। बेटा शायद आपको पता होना चाहिए डेरिवेशंस को वैसे इस प्रकार से नहीं किया जाता। डेरिवेशंस करने के लिए आपको यूज करना है स्टेटमेंट्स कि भैया लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 12 एस, जिनको हम कंसिडरेशन भी कहते हैं, तो आपको उसके साथ डेरिवेशन करनी होती है। अभी तो हम यहाँ पे आपको बस शॉर्ट में डेरिवेशन करवा रहे हैं, अदरवाइज तो रात हो जाएगी, मतलब रात तो हो ही रही है, सॉरी, अदरवाइज दिन, अच्छा ठीक है यार, जो भी हो जाएगा मतलब देर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि डेरिवेशंस को आप स्टेटमेंट के साथ करेंगे, अभी तो हम बस नॉर्मल तरीके से यहाँ पे डेरिवेशंस को ला रहे हैं। तो एक्सियल पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर आप कंपेयर करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो तो है ही नहीं, 0 है। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैं कहीं पे भी घूम लूँ, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैं कहीं पे भी घूम लूँ, मुझे पोटेंशियल कितना मिलेगा, 0। ऑल्दो एक्सियल पॉइंट पे मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा माइनस का के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसी भी डायपोल के लिए, और शॉर्ट के लिए बात करूंगा तो ए स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा, तो माइनस के पी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। डन। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, आओ देख लें। तो कैलकुलेट द, क्योंकि देखो क्या ना, ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हम आपको ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं दे सकते। हमने सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, फिर हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाला, फिर हम लोगों ने एक्स0 इक्वेटोरियल भी कर लिया। तो ये पहला है, इसको पहले हजम करना होगा, इसलिए पहले थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पॉइंट्स भी हजम हो जाएं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। एक चार्ज है हमारे पास, 4 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम, और कितने डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, 9 सेंटीमीटर पे, जिसको 0.09 में क्या कर दूंगा, मीटर। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। के कितना है, 9 इंटू में 10 की पावर 9, क्यू कितना है 4 इंटू में 10 की पावर -7, और आर कितना है 0.09। ये तो कैंसिल ही हो गया इससे, अरे ये तो आ गया हमारे पास कितना, इसको काट देंगे तो 100 बच जाएगा, इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -7। लो जी लो, 10 की पावर ये हो गया हमारे पास कितना, 100 तो ऊपर चला। यार कैलकुलेशन मेरे से कराते हो यार तुम लोग, कितने गंदे हो। ये कितना हो गया, 9, 7 में से 9 गए, कितना होता है, 2 होता है, 2 में 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 इंटू में 10 की पावर 4 वोल्ट आंसर आ गया। ये इसका ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज ऑफ, कह रहे हैं एक चार्ज आप लाए हो Q0, जो लाते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, 2 इंटू में 10 की पावर -9 कूलम आप चार्ज लाए हो, इन्फानाइट से लाए हो, तो बताओ कितना वर्क होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज भी होता है। तो पोटेंशियल कितना है, 4 इंटू में 10 की पावर 4, वर्क डन कितना है निकालना है, और Q कितना है 2 इंटू में 10 की पावर -9। तो यहां से हमारे पास वर्क डन इतना 4 to 8, ये भी मुझसे कराओगे, इंटू में 10 की पावर कितना आ जाएगा, -5 जूल्स आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्या जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा, आंसर है बिल्कुल भी नहीं करेगा। वर्क डन पाथ पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि बच्चों आपको याद करना है पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है।
कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होते हैं? जिनके अगेंस्ट किया गया काम पहली बात तो स्टोर हो जाता है और दूसरा पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल फोर्स, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 लेके जाओ या किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर लेके जाओ, आंसर mgh ही आएगा ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इस वाले का जो आंसर है वो है नो, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है बच्चों। ठीक है जी, एक और सवाल आ रहा है, देख ले। एक चार्ज है हमारे पास 3 इंटू में 10 की पावर 8 कूलम, -8 कूलम, और एक है हमारे पास -2 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम। इनके बीच में गैप, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप आपको दे रखा है वो 0.15 मीटर विच इज 15 सेंटीमीटर दे रखा है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? कह रहे हैं इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए। तो मान लेते हैं वो पॉइंट ये है जो कि इस वाले से x दूरी पे है, तो इस वाले से 0.15 माइनस x दूरी पे आ जाएगा। अगर वो इस वाले से x दूरी पे है तो इधर वाले से 0.15 माइनस x दूरी पे आ जाएगा। यस और नो? आंसर इज यस। ठीक है जी। अब अगर ऐसा है तो ये आ जाएगा Q1, ये आ जाएगा Q2। अब क्या करना है? तो अब ये करना है कि हमें ये पॉइंट ढूंढना है कि जहां पे पोटेंशियल 0 हो जाए। तो क्या प्लान है? प्लान ये है कि फर्स्ट वाला चार्ज और सेकंड वाले चार्ज का जो भी पोटेंशियल होगा उसको मिला के 0 आना चाहिए ना। समझ गए ना यार? एक पॉइंट पे हमें ये शो करना है कि पोटेंशियल इज 0। अब पोटेंशियल 0 कैसे साबित होगा? जब वहां पे हम पोटेंशियल निकालें और नेट पोटेंशियल का आंसर 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो पोटेंशियल 0 साबित हो जाएगा। बोलो। अच्छा, प्लस क्यू वाले के लिए बताओ, के क्यू अपॉन में एक्स, के Q1 अपॉन में एक्स, क्योंकि इसका डिस्टेंस x है, और दूसरे वाले का के Q2 अपॉन में कितना? 0.15 माइनस क्या x इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। के कॉमन लेके उड़ा दो, क्या बच गया? Q1 अपॉन में x प्लस Q2 अपॉन में 0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। Q1 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बिकॉज ये चार्ज माइनस का है। 2 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में 0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलो। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? बोलो जी। शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगी, है ना? जो भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जो कि बनेगी, तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? तो कोई बात नहीं, अगर एक पॉजिटिव में आएगी वो लेनी है, नेगेटिव में नहीं लेनी है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है तो x की एक, जो भी है, ये x इतना मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा? आंसर है इतना मीटर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 0.15 लिया है उसको किस में लिया है? मीटर में लिया है। तो ये आंसर मीटर में आएगा। आप चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में लिख सकते हो, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ कि यार 15 सेंटीमीटर पे ये है तो कितने पे जाएंगे कि जो अपना 0 हो जाए। डर है? तो इस प्रकार से खेल है। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे क्या करते हैं, इसके पोटेंशियल को इसके बराबर रख देते हैं। वो तरीका सही है, लेकिन फिर वो साइन को लेना भूल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इन केस किसी भी तरीके से कारण से साइन को लेना भूल जाते हो, साइन की वैल्यू यहाँ पे अगर आप नहीं लेते हो तो फिर जो है वो गलत हो जाएगा। साइन की वैल्यू लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साइन नहीं लिया तो एट द एंड आंसर जो है गलत आ जाएगा ना। कैसे गलत आ जाएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, प्लस इसके पोटेंशियल को इसके बराबर ले लिया। अब यहां पे हमने ले लिया के Q1 अपॉन में x, और यहां ले लिया के Q2 अपॉन में 0.15 माइनस x। लेकिन यहां पे जब Q2 की वैल्यू डाली तो -2 डाल दी, तो फिर आप देख लो आंसर तो गलत आ जाएगा, क्योंकि यहां पे तो माइनस आई है तो ये जाके तो प्लस होगा ना। तो यहां पे आपको जो भी आंसर आएगा वो प्लस में डालना है। यहां पे आपके पास जो भी आंसर आएगा एट द एंड वो प्लस में जाएगा आपके पास। समझ में आई बात? यानी इसका मतलब यह है कि जब भी आप एट द एंड काम कर रहे हो, जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो हमेशा आपको प्लस में ही डालना होगा। प्लस में क्यों डालना होगा? क्या कारण है? प्लस में इसलिए डालना होगा क्योंकि आप इधर उसको ले जा चुके हो, यानी आपने इसके पोटेंशियल को इसके ऑपोजिट पहले ही रख दिया। इक्वल रखने का मतलब ये है ना कि इसने इस दूसरे को काट दिया, तो ऑपोजिट पहले रख दिया। लेकिन अगर आप ऐसा इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको नॉर्मल, ये इसलिए बेस्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको प्लस करना है। अब जो साइन है उसके साथ इनकी वैल्यूज डालनी है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को नलीफाई
जो है या जो भी है वो कर लेगा। डन है, बोलो ओके। तो हमारे पास यहाँ पे, अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, क्योंकि एक सवाल और आता है बहुत एग्जाम में, कि ये जो पोटेंशियल हमने बनाया इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, यानी एक पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ ड्रॉ करो डिस्टेंस से, पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ ड्रॉ करो डिस्टेंस से, तो ऐसा आएगा क्योंकि आर के साथ इनवर्सली है। और अगर मैं यही पूछूं आपसे इक्वेटोरियल पॉइंट के, एक्सियल पॉइंट के लिए, तो अगेन एक्सियल पॉइंट के लिए भी आर के साथ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा स्क्वायर के। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसके लिए डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पॉइंट पे ग्राफ पूछूं, तो वो तो इधर ही रहेगा जीरो, क्योंकि भैया पोटेंशियल ही क्या है, जीरो है, तो ये भी क्या रहेगा, जीरो। तो ये भी ध्यान रखें, ऐसे भी सवाल अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये लेक्चर हमने आज बहुत छोटा रिकॉर्ड किया ताकि बस एक चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन मिल सके, एक इंट्रोडक्शन आपके सामने आ सके, इसीलिए ये चैप्टर का ये जो लेक्चर हम बहुत छोटा रख रहे हैं, ठीक है। और कंसेप्ट दे के आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे पहले इस क्योंकि आगे आने वाले हर एक लेक्चर में आपको पोटेंशियल 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 ही मिलेगा, तो इसके ऊपर पहले ग्रिप बना लें, फिर शायद मेरे हिसाब से ज्यादा मजा आएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हम थोड़ा बड़ा रख देंगे ताकि इसका कंपनसेशन हो जाए। बात वो नहीं है यार कोई 1 घंटे का है, कोई 45 का है, बात यह है कि कितने लेक्चर में कितनी पढ़ाई करनी जरूरी है, तो यहाँ पे इसको इतना रोकना जरूरी है, ठीक है जी। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।